नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पंजाब से उत्तर प्रदेश तक शहर शहर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत के लिए पसीना बहा रही हैं। चुनावी समर में जनता के जरूरी मुद्दे उठा रही हैं। लड़कियों के अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखा रही हैं और यही वजह है कि अन्याय के शिकार हुए लोग भी अब सत्ता की बजाय प्रियंका से गुहार लगा रहे हैं। किसी ने नहीं सुना मेरी मेरी बेटी को लूट लिया, मार डाले। अरे मेरे को इंसाफ दिला दो, मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो। मेरा साथ दे दीजिए, मेरी बेटी सुन लीजिए, मेरी बेटी सुन लीजिए, मेरी बेटी को और दिला दीजिए, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए। अरे मैंने अपनी बेटी पे बड़ा सवाल किया। राजनीति में अभी भी संवेदना बाकी है। राजनीति सिर्फ मौका परस्ती नहीं, सत्ता से ऊंचा है जनता का प्यार। वरना अनसुनी रह जाती माँ की चीत्कार, हजारों का हुजूम बढ़ता रह जाता, माँ का दर्द कोई नहीं जान पाता। लेकिन प्रियंका ऐसा नहीं कर पाई। फरियाद सुनते ही गाड़ी से नीचे उतरी, भीड़ को चीरकर महिला को बुलाया, पूरी संवेदना के साथ गले लगाया। महिला रो पड़ी, दर्द की दास्तां सुनाने लगी। किसी ने नहीं सुना मेरी मेरी बेटी को लूट लिया, मार डाले। अरे मेरे को इंसाफ दिला दो, मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो। यूपी के चुनावी दंगल में कानपुर में चुनाव प्रचार के लिए निकली प्रियंका गांधी बुधवार को बाबूपुरवा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रही थीं। जैसे ही प्रियंका गांधी का कारवां एनएलसी चौकी के पास पहुंचा, एक महिला गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। महिला अपनी बेटी के साथ हुई हैवानियत के गुनहगारों को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही थी। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने वालों को फांसी की सजा दिलाने की गुहार कर रही थी। पीड़ित मां के हाथ में पोस्टर देखते ही प्रियंका गाड़ी से उतर आई, महिला को सीने से लगा दिया। महिला बिलख बिलख कर रोने लगी। पीड़ित मां करीब 5 मिनट तक प्रियंका से लिपटकर रोती रही। बेटी के साथ हुई नाइंसाफी की कहानी सुनाती रही। प्रियंका की आंखें भी नम हो गईं। भीड़ की आवाज भी थम गई। प्रियंका ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुलाया, पीड़ित मां की मदद का जिम्मा दिया। रोड शो के बाद रैली की बारी आई, लेकिन प्रियंका इस पीड़ा को भूल नहीं पाई। मैं रोड शो में थी, मैंने देखा एक महिला रो रही है, मैं उसके पास गई। उसकी 19 साल की बच्ची थी, वो इतना रोई कि उसकी आंख सूज गई, आंसू निकल नहीं पा रहे थे। थोड़े समय बाद मुझे लगा बेहोश हो जाएंगी। उन्होंने मुझे बोला कि 1.5 महीने पहले उनकी बेटी का बलात्कार हुआ है, उनकी बेटी को मार डाला है। कहती है मैं अपनी बेटी को बुला रही हूँ, मैं पुकारती हूँ, मेरी बेटी नहीं आती। मेरी आंखों में भी आंसू भरे, क्योंकि मेरी भी 19 साल की बेटी है, मैं भी माँ हूँ। मैं भी जानती हूँ कि अगर अपनी बेटी के साथ इस तरह से हो तो माँ पे क्या बीतेगी। लेकिन ये अकेली माँ नहीं है जिसमें ये बीत रहा है। मेरी गाड़ी के अंदर एक और माँ बैठी थी, जिसके साथ यही हुआ, जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ, जिसकी बेटी को जलील किया गया। वो चुनाव लड़ रही है, उसकी दूसरी बेटी चुनाव लड़ रही है न्याय के लिए, और वो भी अकेली नहीं है। इस तरह से बार बार मैं इतनी माँ से मिली हूँ जिनकी बेटियों के साथ ये हो रहा है, और हर माँ मुझे कहती है कि ये सरकार मुझे मदद नहीं कर रही है। दीदी मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरे लिए
29 दिसंबर को कानपुर के रेल बाजार में 19 साल की एमएससी की छात्रा के साथ उसके सहपाठी सोमनाथ गौतम ने अपने 2 साथियों सत्यम मौर्य और रावेंद्र के साथ मिलकर गैंग रेप किया था और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। हम इस वक्त उस परिवार में हैं जहां की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन से आज वो परिवार संतुष्ट नहीं है। कल प्रियंका कानपुर आई थी। रोड शो के दौरान उनकी मां की जो है वो प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। उनकी मां से ही जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई और लगातार उनकी आंखों से आंसू का सैलाब निकलता रहा। माता जी, कल प्रियंका गांधी से जब आपकी मुलाकात हुई क्या बात है? उन्होंने बहुत तसल्ली दिखाई, बेटी को इंसाफ मिलेगा, बेटी को इंसाफ मिलेगा, मत परेशान होइए। अच्छा, एक चीज बताइए, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उसके बावजूद भी अगर इंसाफ नहीं मिला तो क्या? नहीं, पुलिस वाले ने मेरी नहीं बेटी का उन्होंने तो मजाक बना के दर दिए सब। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मां अपनी बेटी के हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रही है। जब उन सबको फांसी मिल जाएगी, जिस दिन सुनेंगे कि वो सब फांसी से मर गए, उस दिन मेरे को तसल्ली मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मेरे पास इतना औकात नहीं है कि रोज कोर्ट कचहरी कर पाए। मेरे पास कोई नहीं आगे पीछे। और इस जंग में प्रियंका गांधी का साथ चाहती है। हमें इसलिए हमें संतुष्टि नहीं है क्योंकि जो आरोपी हैं उनमें से 2 पुलिस वालों की औलादें हैं और पुलिस की जांच करेगी तो कभी निष्पक्षता से जांच नहीं कर सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि सीबीआई जांच हो, जिससे हर एक पहलू क्लियर तरह से सामने आए सबके और हमारी बेटी को इंसाफ मिल। इससे पहले हाथरस में भी प्रियंका ने हैवानियत की शिकार हुई लड़की के परिजनों को इंसाफ का भरोसा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने आज उत्तर प्रदेश चुनाव में पहली बार अपने बेटे और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के लिए करहल में वोट मांगा। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि किसान, नौजवान और व्यापारी मिलकर ही देश को मजबूत करेंगे। उधर करहल में ही बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलायम सिंह के चुनाव प्रचार पर चुटकी ली। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। ये आजम खान कहाँ है आज? अरे जोर से बोलो, कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? अगर सपा सरकार बनी तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे। दूसरे ही वर्ष सैफई महोत्सव में गाना बजाना देखने आ जाएंगे भाई। अब आपको तय करना है, उनको जेल में रखना है या बेल पर बाहर निकालना है। बताओ क्या करना है? पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले तमाम सियासी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस हर हाल में पंजाब की सत्ता बरकरार रखना चाहती है, जबकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने चन्नी को सत्ता से हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी सीएम चन्नी के यूपी, बिहार और दिल्ली के भैया वाले बयान पर हमलावर है। चन्नी ने सफाई दी, उसके बाद भी कांग्रेस पर बीजेपी के हमले जारी है। साडी पंजाबण पंजाबियां दी बहू है, इसलिए तगड़े हो के एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आगे ते राज करन ना बड़ नहीं। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है। डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता।
प्रियंका गांधी की मौजूदगी में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की जबान से यूपी, बिहार और दिल्ली के भैया का जिक्र कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है। बीजेपी से आम आदमी पार्टी तक तमाम पार्टियों के दिग्गज चन्नी और कांग्रेस पर हमलावर हैं। हालांकि चन्नी ने सफाई दी कि उनका बयान दिल्ली के सीएम केजरीवाल के लिए था, लेकिन विरोधी इस बात पर एतबार करने को राजी नहीं। पीएम मोदी ने भी इस बयान को पंजाब की चुनावी जंग का हथियार बनाया। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। बताइए, और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो। सरकार आपने चलाई नहीं है, आप पंजाब आके कह रहे हैं कि आप यहाँ पे नई सरकार देंगे। देखिए, आपने वो कहावत सुनी है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, फिर से बोलिए, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। छोटे मियाँ कौन? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अब यही हालत है। बुधवार को पठानकोट की रैली में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाना बनाया था। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को एक ही थैली का चट्टा बट्टा बताया था। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सालों तक पंजाब को लूटा तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटा। कांग्रेस पार्टी की करतूतों का साथ देने के लिए अब उन्हें पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। एक ने पंजाब को लूटा, दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने के बावजूद अब ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, नूरा कुश्ती। दिलचस्प बात यह रही कि जब पीएम मोदी कांग्रेस पर पंजाब को लूटने का इल्जाम लगा रहे थे, तब 4.5 साल तक वहां के सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर भी बैठे हुए थे। दरअसल 4 महीने पहले तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ही कांग्रेस की सरकार के कप्तान थे, सूबे के मुख्यमंत्री थे। लेकिन सितंबर के महीने में आलाकमान के दबाव में उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के सहयोगी हैं। उनकी पंजाब लोक कांग्रेस बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी के साथ कैप्टन अमरिंदर भी कांग्रेस को हटाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। इधर पंजाब के फतेहपुर साहिब में चुनावी रैली के जरिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि आखिर अमरिंदर सिंह को कुर्सी से क्यों उतारा गया। आप जानना चाहते हो अमरिंदर सिंह जी को क्यों हटाया गया? मैं आपको बता देता हूं। अंदर की बातें हैं मगर मैं बता देता हूं। अमरिंदर सिंह जी को इसलिए हटाया गया क्योंकि अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के गरीबों की बिजली को माफ नहीं किया, इसलिए अमरिंदर सिंह को हटाया गया। और यह कोई गलत काम नहीं था भाइयों और बहनों, यह सही काम था। और यही बात मैंने चन्नी जी से कही। अमरिंदर सिंह जी ने मुझे कहा, राहुल हम बिजली का बिल माफ नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हमारा तो बिजली के कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने सोचा भैया आपका बिजली के कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या पंजाब की जनता के साथ कॉन्ट्रैक्ट है? मतलब आप किसके चीफ मिनिस्टर हो? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी पंजाब चुनाव से पहले एक वीडियो संदेश के जरिए मोदी सरकार की आर्थिक और विदेश नीति पर हमला बोला। मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार के राष्ट्रवाद को नकली बताया और साथ ही अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने का आरोप लगाया। फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक और किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि ये सब पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश थी। कुछ दिन पहला प्रधानमंत्री दी सुरक्षा ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ
बदनाम करने की कोशिश की गई। आखिरी दौर में पंजाब की चुनावी जंग में एंट्री मारने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दावा किया कि पीएम पद पर रहते हुए उन्होंने बोलने की जगह काम को तरजीह दी थी, कभी सच को छिपाने की कोशिश नहीं की। विशाल एंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप देखते रहिए नॉन स्टॉप 9। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।